गुड मॉर्निंग। हम लोग इसके पहले पढ़े थे भौतिक राशि। भौतिक राशि में दो टाइप में जो है तीसरे टाइप का अध्ययन करना है। इसके पहले जो है दो टाइप पढ़ चुके हैं, मूल राशि पढ़ चुके हैं और पूरक राशि पढ़ चुके हैं। व्युत्पन्न राशि देखेंगे। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? मूल राशियों में आप जो पढ़े थे सात प्रकार, उन्हीं में से जो है उन्हीं की सहायता से, अर्थात कहेंगे कि मूल राशियों की सहायता से जो राशियाँ उत्पन्न होती हैं वही क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती। मूल राशियों की सहायता से जो राशियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ठीक, व्युत्पन्न राशियों में कौन कौन से, जैसे कैसे कहेंगे, जो मूल राशियों की सहायता से होती है। जैसे आपका आएगा, जैसे ले लिए चाल, अक्सर ये हम लोग जानते हैं। चाल कीजिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी जो मूल राशियों की सहायता से, या कह सकते हैं उसी टाइप के जो मूल मात्रकों की सहायता से, अर्थात मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होगा? दूरी किसके लिए है? लंबाई के लिए। समय क्या है? अर्थात समय आप जानते हैं, टाइम। तो इसमें क्या हो जाएगा? दूरी के लिए आप लिखेंगे मीटर। दूरी के लिए क्या लिखेंगे? मीटर। और समय के लिए क्या लिखेंगे? सेकंड। ठीक, तो इसमें क्या होगा? दूरी बटा क्या हो गया? समय। और ऐसे हैं जैसे बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा? त्वरण। ठीक, कार्य किसकी सहायता ली? द्रव्यमान कौन सी राशि में आता है? मूल राशियों में। त्वरण के लिए भी त्वरण बराबर कुछ होता है। त्वरण के लिए हम लिखेंगे, अगर देखते हैं तो त्वरण बराबर हमको प्राप्त होता है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आप मैथ में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे त्वरण के लिए क्या हुआ? त्वरण के लिए जो है त्वरण वेग पर है। वेग किस पर है? वेग आपका आता है विस्थापन बटे समय के लिए, विस्थापन में। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी एक प्रकार की दूरी है। तो सारे जो मात्रक होते हैं वह क्या किस पर निर्भर करते हैं? मूल राशियों पर निर्भर करते हैं। तो उन्हें क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ठीक, अब इन राशियों को एक अगला टॉपिक जो इसमें देखेंगे, क्योंकि मूल राशियों की सहायता से जो आप पढ़े हैं कि व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। व्युत्पन्न राशियों की संख्या एक नहीं, बहुत सारी संख्या है। ठीक, तो इन संख्याओं को अलग प्रदर्शित करने के लिए आगे आप पढ़ेंगे सदिश और अदिश राशियाँ पढ़ेंगे। दो भागों में बांट दिया गया जिससे आसानी हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे हम केवल अभी देखेंगे कुछ चीजें जो इनकी संख्या बहुत अधिक है, और अगर लिखते हैं व्युत्पन्न राशि को लिखा जाता है तो उसमें ये स्पष्ट हो जाए कि किसी भी भौतिक राशि का कितना जो है मूल राशि उसमें सम्मिलित है, कितने मूल राशि के परिमाण सम्मिलित है, मतलब या कह सकते हैं मात्रक सम्मिलित है कितने। ठीक, जो मानक आप लेते हैं वो कितने सम्मिलित है। तो देखेंगे क्या होगा। एक जो है अगला पॉइंट हम आपको लेते हैं बीमाई, डायमेंशन। बीमाई क्या होती है? बीमाई होती है, जैसे अभी आपको बताएं कि व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों की सहायता से होती हैं, तो इनकी संख्या बहुत अधिक है। और इसमें अगर हम इनको लिखना चाहें, जैसे अभी एक उदाहरण लिए थे चाल बराबर, यहाँ पे लिए थे दूरी बटा क्या होता है? समय। दूरी बटा समय में हम देखेंगे क्या होगा। दूरी के लिए क्या लिखते हैं? दूरी के लिए मीटर लिखते हैं, और समय के लिए क्या लिखते हैं? समय के लिए सेकंड लिखते हैं। ठीक, ये सारे पद्धति के अनुसार ये आप देख चुके हैं। मूल राशियों की सहायता से ये सब काम करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम मूल राशियों को एक मूल मात्रक के रूप में लिखना चाहें, ठीक है, या कह सकते हैं मूल विमाओं के रूप में लिखना चाहें, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि किसी भी राशि में कितनी विमाएं मतलब होता है कि जो अगर इनको घात में चेंज करें तो क्या होता है, इनके ऊपर जो भी घात बनेगा, मात्रक के ऊपर जो भी घात बनेगा वही क्या होगा? विमा होगा। तो क्या अगर परिभाषा विमा की देना होगा तो कैसे देंगे? कहेंगे कि किसी भी
किसी भी भौतिक राशि के मात्रक के ऊपर चढ़ाया जाने वाला घात, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक के ऊपर चढ़ाया जाने वाला घात वही क्या कहलाता है हमारा, वही घात क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है। ठीक, वही घात क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है। अब बीमी समीकरण की भी व्याख्या देख लेंगे, कैसे बीमी समीकरण बनाते हैं। तो बीमी समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, बीमी समीकरण बनाने के लिए एक इसमें बीमा किससे कहते हैं, आपको पता है, मात्रकों के ऊपर जो घातों के रूप में चढ़ाया जाता है, किसी भौतिक राशि के मात्रकों के ऊपर घातों के रूप में जो चढ़ाया जाता है बीमा कहलाता है। ठीक, अब भाग अभी समझ जाएंगे बीमा के समीकरण कैसे ये बनाते हैं, समीकरण कैसे बनाते हैं, इक्वेशन इसका कैसे बनाएंगे डायमेंशन के लिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायमेंशन कैसे बनाएंगे। हम मूल राशियां पढ़े थे, मूल राशियों के साथ जो हम पढ़े हैं उसमें द्रव्यमान के लिए बीमा में उसी चीज को दर्शाने के लिए, मूल राशियों की सहायता को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, द्रव्यमान को कैपिटल एम से, ठीक, और उसको अगर बीमा के फॉर्म में दर्शा रहे हैं मूल राशियों को ध्यान में रखेंगे, 7 मूल राशियों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि उसी की सहायता से सारे जो मात्रक बनाए गए हैं, व्युत्पन्न राशि बनाई गई है। तो इसलिए हम देखेंगे कि जो मूल राशियों अर्थात ये जो बीमा है, बीमा को प्रदर्शित करने के लिए समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो 7 मूल राशियां हैं उनको क्या करेंगे, हम एक फॉर्म के रूप में लिखना शुरू करेंगे। तो हम जानते हैं द्रव्यमान मास को कैपिटल एम से, और कैपिटल एम से लिखने के पहले एक कार्य इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी राशि, मूल राशि क्या करेंगे, अगर उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे बीमा फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक, बीमा समीकरण बनाने के लिए पहले क्रिया क्या होगी, उसको कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे और बड़े कोष्ठक में लिखेंगे। ठीक, कैसे, कैपिटल फॉर्म में और बड़े कोष्ठक में। द्रव्यमान के लिए हम क्या लिख दिए हैं, द्रव्यमान के लिए लिखे हैं कैपिटल एम, और इसको किस फॉर्म में लिख दिए, बड़े फॉर्म में। आगे हम देखेंगे दूसरा पॉइंट हमारा होगा दूरी। दूरी के लिए लेंथ लेते हैं, तो इसको बड़े फॉर्म में हम क्या लिखने के लिए, बड़े लेटर में यल, और उसको किसमें लिखेंगे, बड़े कोष्ठक में। इसके बाद क्या होगा, टाइम मतलब समय को कैपिटल टी से और किस फॉर्म में लिखेंगे, अर्थात कैपिटल लेटर में लिख करके बड़े कोष्ठक को लगा देंगे। ठीक, आगे फिर लिखेंगे 3 हो गए। चौथा आपका आएगा वैद्युत धारा, किसमें लिखते हैं, वैद्युत धारा को वैसे तो इलेक्ट्रिक में बोलते हैं, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन हम इसमें जो बीमा के फॉर्म में लिखेंगे उसमें एक शब्द और पढ़े थे, एम्पियर। तो एम्पियर कैपिटल ए से यहाँ देख करके प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक, अब देखेंगे अगला आता है आपका ताप। ताप के लिए क्या करते हैं, ताप के लिए सबसे पहले जो कहीं पर उसको थीटा के रूप में लिखा जाता है, और थीटा के रूप में लिख करके बड़े फॉर्म में लिख देते हैं, और कहीं पर उसी को कैपिटल के के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो दोनों फॉर्म सही है, चाहे तो थीटा लिखिए चाहे जो है केल्विन लिखिए। आगे आप देखेंगे जैसे लिखना हुआ ज्योत तीव्रता के लिए आप क्या लिखते थे, कैंडिला। तो कैंडिला के लिए आप जो लिखेंगे स्मॉल सी और डी, ठीक, स्मॉल सी और डी। इसके बाद अब इसका प्रयोग इसमें जो है कहाँ पे इसका प्रयोग होगा, ये सारी जो है दिया है, आप देखेंगे। पहले आप मूल राशियों को समीकरण कैसे बनाना शुरू करते हैं ये चीज देखेंगे। ठीक, आगे आप देखेंगे मोल के लिए कितना हो जाएगा, मोल के लिए आप पूरा मोल लिख लेंगे, और मोल लिख करके बड़े कोष्ठक में लिख लेंगे, या कहीं पर इसको म्यू के रूप में लिख करके, म्यू के रूप में कैपिटल तरीके से म्यू लिखा जाता है, और उस म्यू के फॉर्म में बड़े लेटर में बड़े कोष्ठक में लिख दिया जाता है। ठीक, तो हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो सातों राशियां क्या हो गई, पूरा हो गई। सातों राशियां पूरा होने के बाद क्या हुआ,
अब इन्हीं फॉर्म में हम क्या करेंगे, व्युत्पन्न राशियों को लिखेंगे। अभी जैसे हमको लिखना हुआ कि जैसे अभी बोले थे 4, या कह सकते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए लिख लिए हैं। ऐसे भी हमको लिखना हुआ घनत्व, ठीक। तो घनत्व का क्या होगा, द्रव्य, हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। या आयतन लिखना हुआ, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है क्या, लंबाई ले लेते हैं और उसका चौड़ाई, ठीक। तो 2 फॉर्म इसमें लेते हैं। अब देखेंगे कि इसमें अगर हम मात्रक के साथ देखेंगे तो क्या होगा। लंबाई के लिए लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, अगर हमको बीमा लिखना है या मात्रक लिखना है तो हम इसी की सहायता से मात्रक भी समझ जाएंगे और बीमा भी समझ जाएंगे। लेंथ के लिए हम क्या लिखेंगे, लेंथ लंबाई, अर्थात जो है किसी वस्तु की लंबाई मापना है तो मीटर का प्रयोग। यहाँ पे चौड़ाई, किसी वस्तु का चौड़ाई मापना है तो मीटर का प्रयोग। हम किलोमीटर का तो जो है किलोग्राम का प्रयोग करेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा लंबाई के लिए क्या लिख लेंगे, कैपिटल एल, ठीक। चौड़ाई के लिए भी क्या होगा, कैपिटल एल। अब इसमें देखेंगे एक साथ लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा, एल पावर 2। पढ़ेंगे भी, ध्यान में रखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे एल पावर कितना 2। ये ऐसे नहीं पढ़ेंगे एल स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, एल पावर कितना पढ़ेंगे 2, ठीक। अब ये तो जैसे क्षेत्रफल के लिए हो गया, हम बारी बारी से एक एक कर करेंगे और उसको धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप में हम करते जाएंगे उसका डायमेंशन याद करते चले जाते हैं, ठीक। ये तो आसान हुआ, याद हो जाएगा। एल पावर कितना हो गया 2, इसका क्षेत्रफल का। अगर इस आयतन का देखा जाए तो एल इंटू क्या हो जाएगा, एल, क्योंकि चौड़ाई भी उसी से है, मीटर से मापेंगे। ऊंचाई के लिए क्या हो जाएगा एल, तो कितना हो जाएगा पावर एल, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 और ये कितना हो गया 3, एल पावर कितना हो गया 3, ठीक। तो एल पावर कितना हमको मिल गया 3। आगे अगर इसमें देखेंगे, इसके लिए आयतन का जो अगर हमको बीमा निकल करके आया कितना, एल पावर 3। अब इसमें आगे अगर हम देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान के लिए हम जानते हैं क्या लिखेंगे, कैपिटल एम, कैपिटल एम। आयतन के लिए अभी निकाले थे कितना, एल पावर कितना 3, एल पावर 3। तो ये क्या बोला है, एल पावर 3। अब इसको एक साथ कर लेंगे, एक साथ करेंगे, या इसका अगर हम मात्रक देखेंगे, मात्रक, तो मात्रक कैसे देखेंगे, क्या हो जाएगा मात्रक के लिए, यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और आयतन के लिए क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब। एक साथ अगर इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पावर -3, और इस पर अगर पावर देखें तो कितना होगा 1, तो इस पर पावर 1 और इस पर पावर -3। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, इस यहाँ पे देखेंगे कि मात्रक के ऊपर क्या किए हैं, मात्रक के ऊपर एक घात के रूप में हम क्या किए हैं, एक घात जो है यहाँ पे चढ़ा, जो मात्रक के ऊपर घात यही चढ़ाए हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ये यहाँ पे यही प्रदर्शित करता है, या कह सकते हैं कि जो बीमा हमारी होती है ये यही प्रदर्शित करता है कि इस राशि में, घनत्व में, देख रहे हैं वैसे तो घनत्व में हमारा मूल मात्रक कितना सम्मिलित है, घनत्व में ये मूल मात्रक हमारा कितना सम्मिलित, मतलब किलोग्राम 1 है और जो हमारा मीटर है, मीटर कितना है 3, मतलब उसके 3 जो है 3 पार्ट में प्रयोग है और इसकी क्या है 1। तो ऐसे में जो है ये इसकी सहायता से हमको स्पष्ट हुआ कि बीमा की सहायता से किसी भी राशि का, भौतिक राशि का क्या कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि कितना उसमें जो है मूल राशियाँ या जो हम मूल मात्रक सम्मिलित, ठीक। अब इसमें देखेंगे इसको एक साथ, अभी ये क्या हुआ, पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे
क्या है, पावर 1 है, तो हम लिखेंगे यम यल पावर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 3, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, यम यल पावर -3। अब देखिए एक फॉर्म में, इस फॉर्म के रूप में हम क्या कर सकते हैं, घनत्व की बीमा आसानी से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसी में हमको थोड़ा सा और पूर्ण करना है, क्योंकि ये जो ऊपर की 3 राशियां हमको दिख रही हैं, ये तो एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति हर जगह सम्मिलित है। बाकी जो राशियां हमको मिली हैं, ये तो एसआई मात्रक में जब कन्वर्ट करने का समय आया तो वहाँ पे एसआई मात्रक में बाकी सब बढ़ाए गए, लेकिन पहले जो हमको ज्ञात थी ये 3 राशियां ज्ञात थी और 3 के आधार पर ज़्यादा कार्य किया गया। तो क्या हो गया, याम क्या होगा, यम यल पावर -3। अगर हम लिखेंगे टी पावर, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी भी ये पूरी जो है, या कह सकते हैं ये सुटेबल समीकरण होगा। इसका बीमा का जो बीमी फॉर्म में लिखते हैं, यही क्या है कि अर्थात कह सकते हैं कि जो मूल राशियां होती हैं